हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, चैप्टर नंबर 10। ओके, हम लोग 1 से 6 तक क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और सारा क्वेश्चन नंबर 7 का सारा जर्नल एंट्री पास करेंगे। हाउ टू पासिंग द जर्नल एंट्रीज एंड जर्नल फॉर्मेट। ओके, तो चलिए कवर करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट अस स्टार्ट इन जर्नल एंट्री। हाउ टू पासिंग द जर्नल एंट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द क्वेश्चंस। Question number 7. Journalize the following transactions. 2019 June 1. I started business with cash 25,000. कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 2019 में जून 1 को। ओके, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए 4 स्टेप का रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं। देन सेकेंड आपको कि नेचर क्या है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल्स है। ओके, इसका नेचर हो गया। देन थर्ड, अप्लाइंग द गोल्डन रूल। ओके, गोल्डन रूल अप्लाई करने के बाद पासिंग द जर्नल एंट्री। लास्ट में हम लोग 4 स्टेप में फाइनल करेंगे। पासिंग द जर्नल एंट्रीज इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, देन हाउ टू पास इज द फर्स्ट, आइडेंटिफाई हाउ मेनी इन्वॉल्व दिस ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट आपका कैश है और सेकंड आपका कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जब बिजनेस स्टार्टेड होता है तो वहां कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वहां कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो कैश हमने पे कर रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, उसे कैपिटल कहा जाता है। तो फर्स्ट हो गया आपका कैश और सेकेंड हो गया कैपिटल। ठीक है, कैपिटल्स। तो क्या होगा, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट्स है, और कैश आपका रियल अकाउंट है। उसके बाद अप्लाइंग द गोल्डन रूल। ठीक है, रूल अप्लाई करिए। कैश अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है, यस, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 बिंग क्या है, सॉरी, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि कैपिटल पर्सनल है और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या कैपिटल देने वाला व्यक्ति है, यस, कैपिटल दे रहा है बिजनेस को, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, 25,000। देन नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, बीइंग अ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल्स या विथ कैश। ओके, देन सेकेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, परचेज फर्नीचर्स। परचेज फर्नीचर्स कर रहा है उसके कितना में, 2500 में। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 2। फर्स्ट आपका फर्नीचर्स है और सेकंड आपका परचेज है। तो परचेज यहाँ बोला है तो क्या हो रहा है, परचेज बोल रहा है, परचेज कर रहा है तो क्या पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है। वहां तो क्रेडिट नहीं बोला है। ठीक है, तो परचेज यदि फर्नीचर कर रहा है तो उसके पास क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है। जब एसेट्स, फर्नीचर क्या है, एक रियल अकाउंट है, रियल क्या है, एसेट्स है, तो एसेट से बिजनेस में इन होता है। तो यहां हम लोग एसेट्स को जो इन हो रहा है उसको दिखाते हैं। जैसे कैसे, हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 2। फर्स्ट आपका फर्नीचर्स है। जब परचेज कर रहे हैं तो क्या, जब फर्नीचर हम लोग परचेज करते हैं तो कुछ पैसा पेमेंट करते हैं। ठीक है, जब जो कैश हम लोग पे कर रहे हैं उसे कहा जाता है कैश। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, रियल है। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या फर्नीचर्स बिजनेस में इन कर रहा है, यस, तो इन कर रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2500। टू, कैश क्या है, कैश आउट ऑफ द बिजनेस। जब फर्नीचर आ रहा है तो हमने पैसा दे, कैश को पे कर रहा है। जब कैश आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है तो रूल आपको अप्लाई करना है। रूल में क्या है कि रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्या पैसा जा रहा है, यस, पैसा जा रहा है, तो इसीलिए टू कैश अकाउंट 2500 बीइंग परचेज फर्नीचर्स। देन फोर्थ एंट्री, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। क्या है, आपने बैंक गया, आपका अकाउंट कोई भी नहीं है। ठीक है, आप जब आपका जॉब लगा तो आप कमा रहे हैं अभी, करेंटली आपने कमाना स्टार्ट किया, करेंटली तो आप पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ के जब सेटल हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको अकाउंट्स ओपन करना होता है तो आपको बैंक जाना होगा। तो बैंक जाएंगे तो अकाउंट ओपन करने के लिए ना
जो आप पैसा एक्सपेंस हो रहा है या डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा अकाउंट ओपन होने में, जो भी खर्चा हो रहा है उसे सारा बैंक का एक्सपेंसेस माना जाता है, ठीक है। तो जब आप बैंक खुलाने जाते हैं जो भी एक्सपेंसेस होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ बैंक डिपॉजिट, ठीक है। जब आपने ओपन कर लिया, जब आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑफ बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट, आपने ओपन किया और क्या किया, बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो दो है, फर्स्ट आपका दिख रहा है बैंक और सेकंड दिख रहा है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या कर रहा है, कैश, ठीक है, कैश हो रहा है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों का रूल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिपॉजिट बैंक है, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या है, बैंक के पास पैसा जा रहा है, यस, रिसीव्ड हो रहा है बैंक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश क्या है, रियल है, रियल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका रूल है। तो गोज आउट मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसीलिए इसको क्रेडिट किया 5000। बीइंग ओपन बैंक अकाउंट डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश 2500, ठीक है। 2500 का गुड्स परचेज करता है कैश में, ठीक है। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो। फर्स्ट आपका कैश है, सेकंड आपका परचेज है। परचेज क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो परचेज क्या है, एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2500। कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या है, रियल का रूल है आपका डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा जा रहा है, यस, पैसा आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2500 बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। द नेक्स्ट देखते हैं 11 में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड 5500, ठीक है। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो। आपका फर्स्ट आपका सेल्स है और सेकंड आपका कैश है, ठीक है। कैश सेल हो रहा है, तो जब कैश सेल हो रहा है तो बिजनेस से पैसा आ रहा है, ठीक है, बिजनेस से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो पहले रूल को देखते हैं, कौन सा है, आपका सेल्स आपका नॉमिनल है, कैश आपका रियल है। तो पहले नॉमिनल अकाउंट के बारे में देखते हैं, सेल्स के बारे में। तो नॉमिनल क्या है, रूल है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। जितने भी इनकम्स होगी उसे क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स क्या है, जब हम कोई भी गुड्स को सेल करते हैं तो पैसा आता है, ठीक है, रिसिप्ट होता है। जब पैसा रिसिप्ट होता है तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 5500। देन कैश के बारे में देखते हैं, कैश क्या है, कैश एक आपका रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है, यस, पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 5500। नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आपका चॉइसेस है, अंडरस्टैंड। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। द नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 12 का, पे वेजेस टू वर्कर्स एंड 1200, ठीक है। वेजेस पे कर रहा है, तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो। आइडेंटिफाई करेंगे पहले, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। पहले दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट आपका वेजेस और सेकंड आपका कैश। क्या पे कर रहा है, तो क्या पे दे, मतलब किसी को हम पे करते हैं वेजेस को। जब सैलरी किसी स्टाफ को देते हैं तो कैश देते हैं, ठीक है। तो वेजेस एक हो गया आपका और सेकंड हो गया कैश, ठीक है। तो पहले वेजेस का नेचर क्या है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। तो वेजेस क्या है आपका, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। क्या पैसा इनकम है या एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है, क्योंकि बिजनेस से पैसा दे रहा है, स्टाफ्स को पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है, तो क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट 1200। देन आपका कैश जो है ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम सैलरी दे रहे हैं किसी स्टाफ को, वेजेस दे रहे हैं, तो क्या होता है, बिजनेस से पैसा आउट ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस से आउट होता है पैसा, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट 1200, ठीक है, बीइंग पे वेजेस टू वर्कर्स। द नेक्स्ट 17 का क्या है,
परचेज गुड्स फ्रॉम ये सेंस फॉर कैश 1800, ठीक है। तो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है पहले आइडेंटिफाई करिए। तो दो हो गया आपका, फर्स्ट आपका परचेज है, सेकंड आपका ये सेल है, ठीक है। तो ये सेल है, तो ये सेल से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि परचेज कर रहा है, ठीक है, और क्या है, कैश परचेज है। तो नाम से मतलब नहीं है कि किससे परचेज किया है। यदि उधारी क्रेडिट परचेज रहता है तो नाम का रिक्वायरमेंट होता है, बट जब कैश दिया है तो नाम को हम लोग को कुछ नहीं करना है। नाम दिया है, इट्स ओके, इसको इग्नोर करिए, ठीक है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, फर्स्ट आपका कैश हो गया, सेकंड आपका परचेज हो गया। तो परचेज क्या है, नॉमिनल है, और कैश क्या है, रियल है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो परचेज एक्सपेंसेस है तो इसे डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, ये रूल के सिस्टम से, ठीक है। 1800 कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है बाबू बिजनेस में परचेज करने से, ठीक है। तो कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 1800 बीइंग परचेज गुड्स एस ये सेंस फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है 18 का क्या है, पे कैरीज वन परचेज, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करिए कितने का, 150 रुपये का, ठीक है। 150 का आइडेंटिफाई करने से आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है फर्स्ट आपका कैरीज है और सेकंड आपका दिख रहा है परचेज है, ठीक है। तो परचेज से मतलब नहीं है, यहाँ ऑलरेडी दे दिया है पे, तो क्या पे कर रहा है, कैश, ठीक है। तो कैश दे रहा है तो कैश से मतलब है, इसको इग्नोर करिए परचेज को, ठीक है। तो कैरेज और कैश हो गया, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, और दोनों क्या है, कौन सा नेचर से, तो कैश आपका रियल है और कैरेज क्या है, कैरेज आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो कैरेज एक्सपेंसेस है तो इसे डेबिट करेंगे, कैरेज अकाउंट डेबिट 150 टू कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट बिग पे कैरेज वन परचेज 150। द नेक्स्ट एंट्री 22 का सोल्ड गुड्स टू श्याम वन क्रेडिट, क्या है, सेल कर रहा है, बट कैश सेल नहीं है, क्या हो गया, क्रेडिट सेल 2000 से, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करिए कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो हो गया, फर्स्ट आपका श्याम है और सेकंड सेल्स है, और दोनों का नेचर क्या है, सेल्स आपका नॉमिनल है और श्याम क्या है, पर्सनल है। तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो नॉमिनल क्या है, सेल्स है, तो रिसिप्ट हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इनकम हो रहा है सेल्स करने से, तो क्या करेंगे, टू श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ क्या होगा, सेल्स अकाउंट, कैश की जगह सेल्स होगा, ठीक है। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000, ठीक है। बीइंग सेल्स गुड्स टू श्याम वन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट 25 को देखते हैं क्या हुआ, परचेज पोस्टल स्टाम्प्स, ठीक है। पोस्टल स्टाम्प परचेज किया है 20 रुपीज से, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, पोस्टल स्टाम्प आपका एक एक्सपेंसेस है, तो आपको फर्स्ट दिखा आपको एक, एंड सेकंड पार्टी दिख रहा है आपका परचेज, जो कि कैश परचेज है, ठीक है। कैश है, यहाँ क्रेडिट नहीं बोला है तो कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों अलग अलग पार्टीज है, दोनों अलग अकाउंट है। आपका परचेज नॉमिनल अकाउंट है, पोस्टल क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज की जगह हम लोग कैश का यूज करेंगे, क्योंकि पोस्टल हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश पेमेंट करना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग को कैश को रिक्वायरमेंट होता है, कैश लेते हैं, ठीक है। तो कैश क्या है, रियल है। रियल क्या रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है, तो क्या होगा, टू कैश अकाउंट 20 रुपीज। और पोस्टल क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, पोस्टल स्टाम्प अकाउंट 20 रुपीज बीइंग परचेज पोस्टल स्टाम्प। इसे 28 का क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1950 रुपया, ठीक है। 1950 रुपीज क्या है आपका कैश रिसिप्ट हो रहा है श्याम से, ठीक है। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, आपका फर्स्ट आपका कैश है, सेकंड आपका श्याम है,
दोनों का रूल क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है और श्याम आपका पर्सनल अकाउंट है। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या रिसीव्ड हो रहा है पैसा, यस कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 1950। देन आपका पर्सनल, पर्सनल क्या है, श्याम, श्याम क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा देने वाला व्यक्ति है श्याम, यस पैसा देने वाला व्यक्ति है, तो क्या करेंगे, टू श्याम अकाउंट 1950, ठीक है। बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। जो क्वेश्चंस में है उसी को आप नरेशंस में रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या, 30 नंबर, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ठीक है। आपने बैंक ओपन करवाया था, अपने पासबुक ओपन करवाया है बैंक में, ठीक है। आपने क्या किया, डिपॉजिट किया कैश इनटू बैंक, ठीक है। बैंक में आपने पैसा जमा किया, ठीक है। तो आपको एंट्री पास करना है, ठीक है। एंट्री पास करने के लिए आपको 4 स्टेप का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो 2 पार्टीज आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट आपका कैश परचेज है, सॉरी बैंक है, और सेकेंड आपका कैश है, ठीक है। और दोनों का रूल अलग है, कैश आपका रियल है और बैंक आपका पर्सनल है। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट 1500। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा रिसीव्ड हो रहा है, यस पैसा रिसीव्ड हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। आपका पास हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 का क्लियर हो गया सारा जनरल एंट्री। उसके बाद टोटल डेबिट साइड का ऐड करिए और टोटल क्रेडिट साइड का ऐड करने के बाद टोटल जो अमाउंट आएगा वो आपको आंसर में दिख रहा होगा, ठीक है। कितना आएगा टोटल जनरल एंट्री करने पे, 49,120 रुपीज,